Hello friends, in this video I am going to cover 10th class chapter 3rd two stories about flying. This is from First Flight book. Here are the two stories. First is his first flight and second is the black aeroplane. I will cover these two stories only in single video. So let us discuss. 10th class first flight book, two stories about flying. This is a chapter name. This is a first story, his first flight. And next, the black aeroplane. This is your second story, that means part 2 of that one chapter of first flight book. Now come on your topic. First of all, I am going to discuss here this one story, the first flight, two stories about flying. His first flight. I'm going to discuss his first flight. So friends, let us start. दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ यंग सीगल. ये स्टोरी जो हमारी है एक यंग सीगल के बारे में है. सीगल कौन सा फ्रेंड्स? ये वाला बर्ड है. इस वर्ड के बारे में हमारी ये स्टोरी है. हु वॉज अफ्रेड टू फ्लाइंग. ये जो वर्ड होता है स्टोरी में, ये फ्लाई करने से डरता है. क्यों? क्योंकि अभी छोटा है बहुत ज़्यादा और इसको लगता है कि इसके जो विंग्स हैं इसके वेट को कैरी नहीं कर पाएंगे. यंग सीगल वाज फुल ऑफ पैसिमिज्म. वट इज़ अ बर्ड? पैसिमिज्म. पैसिमिज्म होता है निराशावाद. ये जो सीगल है, ये जो यंग सीगल है, ये पूरी तरह से निराशा से भरा हुआ है. दैट मीन्स इसको कोई भी पॉजिटिव होप नहीं है. हिज पेरेंट्स एंड हिज फैमिली मेम्बर्स यूज टू एनकरेज हिम. उसके पेरेंट्स और उसके फैमिली मेम्बर्स उसको क्या करते हैं? हौसला देते हैं फॉर हिज फर्स्ट फ्लाइट की. तो पहली बार उड़ के देख. बट ही डजेंट हैव इनफ करेज टू फ्लाई. बट उसमें कोई भी हौसला नहीं है कि वो उड़ पाए. यू कैन सी इन दिस वन पिक्चर फ्रेंड्स, दिस इज़ अ सीगल एंड दीज टू आर द जो सीगल्स के जो बच्चे होते हैं, दीज टू आर. नेक्स्ट, दिस वन इज सिटिंग who is afraid to fly. Next, he was left alone by his family members. फिर क्या करते हैं फ्रेंड्स? उसके फैमिली मेम्बर्स उसको सबक सिखाने के लिए उसको इनकरेज करते हैं, लेकिन वो मानता नहीं किसी की. फिर वो क्या करते हैं? उसको ना अकेला छोड़ देते हैं. लेफ्ट अलोन मीन्स अकेला छोड़ देना. बाय हिज फैमिली मेम्बर्स, उसके फैमिली मेम्बर्स उसको अकेला छोड़ देते हैं फॉर 24 आवर्स. 24 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए. ही एट नथिंग. वो इतनी देर तक कुछ भी नहीं खाता क्योंकि उसके फैमिली मेम्बर्स उसको छोड़ के चले जाते हैं ये सिखाने के लिए कि तो उड़ना सीख. ही वॉज वेरी हंग्री. उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है. एंड ही बेग्ड फॉर फूड फॉर हिज मदर. वो अपनी मदर से फूड की डिमांड भी करता है. यंग सीगल मदर डाइवर्टेड हिज माइंड फ्रॉम फियर टू फूड. उसकी मदर को मतलब उसकी मदर है ना, उसके माइंड को डाइवर्ट कर देती है. डाइवर्ट होता है चेंज करना. उसके माइंड को डिवर्ट कर देती है किस में? फियर टू फूड. जो उसका डर है, डर से भोजन में उसके माइंड को डाइवर्ट कर देती है. ही डाइव्ड व्हेन ही सा द फूड. वो डाइव करता है. डाइव करना क्या होता है? जैसे पानी के बीच में चले जाना. व्हेन ही सा द फूड, जब उसको भोजन मिलता है. ही क्राइड एंड स्क्रीमिंग. क्राइड कहता है रोना. स्क्रीम होता है ऊँची ऊँची चिल्लाना. वेट हिज विंग्स ओपनड ऑटोमेटिकली. फिर उसके विंग्स हैं, उसके विंग्स किसको बोलते हैं? पंख को. उसके पंख है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती हैं. एंड फ्लैप्ड हिज विंग्स. और वो अपने विंग्स को फ्लैप करना स्टार्ट कर देता है, हिलाना स्टार्ट कर देता है. नेक्स्ट friend, these were some key points that you have to remember for this story. Now let us discuss the summary of this one chapter. This story is of young seagull. ये जो story है आपकी एक young seagull के बारे में ये story है. एंड ही वुड नॉट डेयर टू फ्लाई. जो हौसला नहीं कर पाता किस चीज़ का? उड़ने का. एंड द एंटायर फैमिली मेम्बर एनकरेज हिम. उसके सारे फैमिली मेम्बर्स उसको एनकरेज करते हैं टू फ्लाई. बट ऑल वेंट वेन. सारा कुछ व्यर्थ में चला जाता है. वेन मीन्स व्यर्थ में चले जाना. एंड फॉर द सेम, यही सेम, ही वॉज हैशली पनिश्ड फॉर हिज पेरेंट्स. उसके पेरेंट्स हैं जो उसको, हैशली होता है बड़े कठोर, दंड देते हैं उसको, पनिश देते हैं, सजा देते हैं. ही वॉज लेफ्ट ऑल अलोन ऑन द लेज स्टार्विंग. वो एक किनारे के ऊपर अकेला उसको छोड़ दिया जाता है. स्टार्विंग फॉर 24 आवर्स. स्टार्विंग होता है भूखे मरना. 24 आवर्स मतलब 24 घंटे के लिए. ही क्राइड विद हंगर. वो भूख से चिल्लाता रहता है. आफ्टर ऑल हिज मदर टुक फाइनल डिसीजन. एंड पे उसकी मदर फाइनल डिसीजन लेती है टू पुट बिफोर हिम
बेट कि उसको मतलब कि दाना उसके आगे लेके जाएगी। इट वर्कड, ये उसका जो फाइनल डिसीजन होता है, ये काम करता है। ही डाइव्ड फॉर अ स्क्रैप ऑफ फिश, वो स्क्रैप ऑफ फिश क्या होता है, जैसे फिश के टुकड़े को लेने के लिए वो क्या करता है, डाइव करता है। यू कैन सी इन दिस वन एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए वो बर्ड है जो क्या कर रहे हैं, उड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये है आपका। नेक्स्ट देखिए, मॉन्टर वाज हाई अप इन द स्काई, सॉरी मदर वाज हाई अप इन द स्काई, मदर जो स्काई में बहुत ऊंचे तक चली जाती है। एंड ही वाज इन ओपन एयर, वो खुले आसमान में होती है। फॉलिंग डाउन एंड डाउन, वो नीचे नीचे से नीचे, मतलब जब मदर उसके आसमान में उड़ रही होती है ना, तो नीचे नीचे आती जाती है। ब्रेवरी इज द फियर ऑफ द विक्ट्री, उसकी बहादुरी ही है जो उसकी जीत का कारण बन जाता है। एंड ही ओपनड हिज विंग्स, वो क्या करता है, जब उसकी मदर उसकी तरफ फूड लेके आ रही होती है तो वो फूड को देख के एकदम उसके मन में होता है कि मैं इस फूड को किसी ना किसी तरह से छीन लूँ या खा लूँ, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। 24 आवर्स में वो क्या होता है, भूखा होता है। ही ओपनड हिज विंग्स, अपने पंखों को खोल लेता है। एंड फाउंड हिमसेल्फ फ्लाइंग, और फाउंड करता है कि वो जब ऊपर से नीचे गिर रहा होता है ना अपनी मदर से भोजन पकड़ने के लिए, वो फाउंड करता है कि वो उड़ रहा है, उसके विंग्स खुल चुके होते हैं। इन दिस वे द यंग सीगल टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरीके से जब वो अपनी मदर से भोजन लेने के चक्कर में थोड़ा नीचे फिसल जाता है, वो गिर जाता है, तो गिरते गिरते उसको उसके पंख ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं और उसको फर्स्ट फ्लाइट है जो उसकी स्टार्ट हो जाती है। हैंस वी कैन से पेरेंटल इंकरेजमेंट एंड द डिसिप्लिन, उसके पेरेंट्स ने जो उसको इनकरेज किया है और जो उसका अनुशासन है, प्ले एक्स्ट्रॉर्डनरी रोल इन शेपिंग ऑफ द डेस्टिनी ऑफ द यंग चिल्ड्रन, कि वो ही हमारे यंग चिल्ड्रन के बच्चों की किस्मत लिखने में पेरेंट्स ही हैं जो महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो इस चैप्टर में फ्रेंड्स क्या है कि एक जो डव है, लाइक सीगल, यू कैन सी दिस वन सीगल, लाइक एक सीगल है, वो एक लेज के ऊपर बैठा होता है। उसकी मदर है जो, उसके पेरेंट्स उसको बड़ा इनकरेज करते हैं क्योंकि उसके बाकी बहन भाई सारे उड़ चुके होते हैं, और ये है जो, ये बहुत ज़्यादा डरता है, इसको अपने पंख खोलने से डर लगता है। तो इसकी मदर क्या करती है, भोजन लेके इसके पास पहुंच जाती है, तो इसके भोजन लेके पास पहुंच जाती है लेकिन इसको पकड़ाती नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा हंग्री होता है जिसकी वजह से एकदम भोजन पकड़ने के लिए अपनी मदर की तरफ जाता है, तो ये नीचे गिर जाता है। तो गिरते हुए इसको फील होता है कि इसके पंख ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है और ये उड़ना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही फ्रेंड्स ये उड़ना स्टार्ट करता है तो वहाँ पे इसकी जो मदर होती है वो इसको क्या कर रही होती है, वॉच कर रही होती है। इसके पेरेंट्स हैं जो इसको इनसर्कल कर लेते हैं, इसके जो फैमिली के बाकी जो किड्स हैं, दैट मीन्स इसके भाई बहन हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और ये देखता है कि ऊपर से इसको सिर्फ ग्रीनरी सिस्टम दिख रहा होता है। जब ये नीचे की तरफ आता है तो ये पानी में अपने पंखों को डुबो के देखता है, अपनी बॉडी को डुबो के देखता है। तो इसको पहले तो ये लगता है कि ये डूब जाएगा, लेकिन अंत में इसको पता चल जाता है कि ये डूबना नहीं है। और जैसे इसके बाकी भाई बहन या इसके मदर और फादर वो मछली पकड़ने का काम कर रहे होते हैं, फिर वो ऊपर उड़ते हैं, सेम लाइक ये भी सारा कुछ सीख जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी स्टोरी फर्स्ट। और नाउ कमिंग सेकेंड स्टोरी, दैट इज अबाउट द black aeroplane. This one is a summary of the chapter. The story revolves, this is the second part of your chapter 3, second part. द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द मिस्ट्री, ये स्टोरी आपकी एक मिस्ट्री क्या होती है, रहस्यमयी घटना के आसपास घूमती है। हु वाज द अनदर पायलट, स्टोरी किसके बारे में है कि दूसरा पायलट कौन था, रहस्य क्या है इसमें कि दूसरा पायलट कौन था। द स्टोरी टेलर वाज ऑन हिज फ्लाइट, जो स्टोरी सुनाने वाला है वो अपनी फ्लाइट में होता है। गो टू द इंग्लैंड जा रहा होता है। हॉपिंग टू हैव अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट, उसको उम्मीद होती है कि वहाँ पे जाके वो एक अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेगा विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ। बट ड्यूरिंग फ्लाइट ही सॉ ग्रेट स्टॉर्म क्लाउड्स अहेड ऑफ हिम, जब वो फ्लाइट में जा रहा होता है उसको बहुत एक बड़ा स्टॉर्म आ जाता है, वहाँ पे उसको बड़े बड़े बादल दिखते हैं काले काले उसके आगे। एंड क्लाउड्स आर लुक्स लाइक माउंटेन, उसको पहाड़ कैसे दिख रहे होते हैं, लाइक अ माउंटेन, पहाड़ों की तरह दिख रहे होते हैं। ही रिस्क एंटरिंग इन द क्लाउड्स, वो रिस्क ले लेता है किसमें, पहाड़ों में एंटर करने का, सॉरी पहाड़ों में नहीं बादलों में एंटर करने का। एंड एवरीथिंग टर्न बैक, और हर एक चीज़ टर्न बैक मतलब वापस आ जाती है। ही saw another aeroplane without lights on its wing,
इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब वो ब्लैक बादलों के बीच में चला जाता है तो उसका जो कंपास है वो भी काम करना, जो कंपास है वो भी काम करना बंद कर देता है, उसका रेडियो डेड हो जाता है और उसको कुछ नहीं समझ आ रहा होता कि वो किस डायरेक्शन में जाए, कैसे जाए। तो उसको एक अनदर पायलट मिलता है, ही सा अनदर एरोप्लेन, वो दूसरा एरोप्लेन देखता है विदाउट लाइट, उस एरोप्लेन की कोई लाइट्स नहीं होती, ऑन इट्स विंग, इसके विंग्स के ऊपर जैसे पंखों, एरोप्लेन के पंखों के ऊपर लाइट्स लगी होती है ना, उस एरोप्लेन के ऊपर कोई लाइट्स नहीं लगी होती। द पायलट वेव्ड हिज हैंड टू द स्टोरी टेलर, जो पायलट है, जो सेकंड प्लेन का, सेकंड एरोप्लेन का वो है पायलट है, वो अपना हैंड वेव करता है। हैंड वेव करना क्या होता है, हाई करना, टू हिज हैंड टू द स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलर कौन है, जो हमारा एरोप्लेन चलाने वाला पर्सन है। एंड आस्क्ड हिम टू फॉलो हिम, और उसको कहता है कि मेरे को फॉलो करो, मतलब मेरे को, मेरे पीछे आओ। द स्टोरी टेलर फॉलोड, जो स्टोरी टेलर है उसको पीछा करता है। दैट अनदर पायलट एज द कंपास, कि दूसरे इसके पायलट के पास कंपास है, रेडियो है, क्योंकि उसका रेडियो, अपना रेडियो तो उसका डेड हो चुका है, ख़राब हो चुका है। इवन देयर वाज नॉट इनफ फ्यूल इन हिज टैंक, और उसके जो एरोप्लेन है उसके टैंक में बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं बचा होता, बहुत कम तेल बचा होता है। विद हेल्प ऑफ अनदर पायलट, दूसरे पायलट की हेल्प के साथ, ही लैंडेड सेफली, वो बड़ी सेफली लैंड कर जाता है, अपने प्लान को, एरोप्लेन को लैंड कर लेता है। वैन ही वेंट टू द रिसेप्शनिस्ट, जब वो रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचता है तो टू थैंक द पायलट, उस पायलट को थैंक यू बोलने के लिए जिसने उसको वेव करके सही रास्ता दिखाया था। ही वॉज इन्फॉर्म्ड बाय द लेडी, लेडी उसको बताती है दैट देयर वॉज नो एनी अदर प्लेन, कि यहाँ पे कोई भी और एरोप्लेन था ही नहीं, फ्लाइंग इन द स्काई दैट नाइट, उस रात पे कोई भी और अनदर प्लेन नहीं था, एरोप्लेन नहीं था जो वहाँ पे स्काई में क्या कर रहा था, फ्लाई कर रहा था। ये फ्रेंड्स, ये जो पायलट है इसका जो, जब ये इसका एरोप्लेन जब ये उड़ा रहा होता है तो अचानक एक ऐसा स्टॉर्म आता है कि उसको काले काले बादल दिखते हैं, और बादल सेम लाइक देखो यहाँ पे माउंटेन की तरह उसको बादल दिख रहे हैं। और ये इसके जो डायरेक्शन बताने वाली कंपास होती है, कंपास, ये इसका वर्क करना बंद कर देती है। इसका फ्यूल है जो आउट ऑफ चला जाता है, कि फ्यूल ख़त्म होने वाला होता है, और इसकी जो, इसको कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा होता कि किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, कुछ भी इसको समझ नहीं आ पा रहा होता। फिर इसको अचानक क्या होता है, एक दूसरा पायलट आके वेव करता है, जिसके विंग्स पे, जिसके एरोप्लेन के विंग्स के ऊपर कोई लाइट नहीं लगी होती, वो वेव करके बोलता है कि फॉलो मी, और इसको सही पाथ दिखा देता है, सही रास्ता दिखा देता है। नाउ क्विक रिवीजन नोट्स फॉर दिस वन समरी। एट द मिडनाइट, आधी रात को, आप पायलट ऑफ द ओल्ड डोकाटा, ओल्ड डोकाटा का एक पायलट है, एरोप्लेन फ्लाइज, एरोप्लेन उड़ा रहा है ओवर पेरिस, पेरिस के ऊपर फ्रांस में, टूवर्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की तरफ जा रहा है। पायलट वाज फ्लाइज विद द ड्रीम्स ऑफ हैविंग ब्रेकफास्ट, उसका सपना क्या है कि वो जल्दी जाके ब्रेकफास्ट करेगा इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, एंड स्पेंडिंग हॉलीडे विद हिज फैमिली, और अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे स्पेंड करेगा। अनफॉर्चुनेटली ही पासिस थ्रू द ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स, वो बड़े बड़े काले बादलों से निकलता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है जो ब्लैक काले काले बादल हैं उनमें से निकलता है, और ये है उसका सेकंड प्लान, ये है उसका एरोप्लेन जो है फर्स्ट सेकंड, और ये काले बादलों में से जब एंटर करता है तो ये सेकंड वाला क्या करता है, इसको सही वाला पाथ दिखाता है। द कंपास, रेडियो, फ्यूल, गेज एंड द ऑल अदर इक्विपमेंट टर्नड डेड, सारे के सारे इसके इक्विपमेंट हैं जो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। इवन नॉट इनफ फ्यूल फॉर द फ्यूल टैंक, इसके फ्यूल टैंक में भी तेल काफ़ी नहीं होता। सडनली ही नोटिस्ड अनदर पायलट, अचानक वो देखता है कि एक दूसरा पायलट आया है इन ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन में। वेव्ड इज हैंड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, वो अपना हैंड वेव करता है, हाई करता है इसको कि मेरी इंस्ट्रक्शन को क्या करो, फॉलो करो। सडनली ही नोटिस अ रो ऑफ लाइट, अचानक उसको एक लाइट की रो दिखाई देती है ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर। दैट्स रनवे, वो रनवे है वहाँ पे, एंड लैंड सेफली, वो वहाँ पे क्या कर देता है, अपने एरोप्लेन को सेफली लैंड कर देता है। ही वेंट टू द रिसेप्शनिस्ट, वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है, एंड आस्क अबाउट द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बारे में पूछता है। बट ही इज डम स्ट्रक टू नो, वो ये जान के मतलब बिल्कुल हैरान रह जाता है दैट देयर वाज नो अनदर एरोप्लेन नोटिस इन द रडार लास्ट नाइट, की पिछली रात तो यहाँ पे स्काई में कोई भी एरोप्लेन नोटिस ही नहीं किया गया। ये सुन के वो हैरान रह जाता है जब रिसेप्शनिस्ट उसको बताती है, क्योंकि वो, हम इसको रहस्यमयी क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि पूरा रहस्य ये है कि जो पायलट, जो ब्लैक एरोप्लेन आया, तो वो एरोप्लेन में कौन था, किसने उसको सही गाइड किया कि इस तरफ को आओ, कौन था वो
और जब कोई एरोप्लेन उस टाइम पे स्काई में था ही नहीं, तो एरोप्लेन आया कहाँ से। मैनी क्वेश्चन इन हिज माइंड रिमेन, उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं और अनसॉल्व तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि जब कोई एरोप्लेन था ही नहीं तो उसकी हेल्प किसने की, कैसे उसको दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया। अबाउट द मिस्टीरियस, कि ये जो मिस्ट्री है इसके बारे में जो क्वेश्चन चल रहे हैं उसके दिमाग में। ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, कि इसके बारे में जो ब्लैक एरोप्लेन है, काला एरोप्लेन था आसमान में। सो लेट अस होप कि आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट मी, और आई विल कंप्लीट फुल फर्स्ट फ्लाइट बुक on my channel. So please subscribe, share, like my channel. Thank you all.